A warm welcome to all of you once again on my YouTube channel and keep in mind that हर दिन थोड़ा सा रीड करना, स्पेशली फिजिकल बुक, सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक थेरेपी है जो आपके दिमाग और दिल दोनों को हील करता है। आज मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि कैसे डेली रीडिंग करना आपके नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाती है। हम लोग बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, बट बाय रीडिंग आप अपने बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक मोड में रख सकते हैं। और सिर्फ इतना जानिएगा कि पैरासिम्पैथेटिक मोड आपके बॉडी को हील करने के लिए नेसेसरी होता है। नहीं तो आप टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिजीज से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे कि आप प्री मैच्योर डेथ हो सकता है और आपका फोकस, कंप्रहेंशन सब कुछ ख़त्म हो सकता है, राइट। तो पैरासिम्पैथेटिक मोड को आप बाय रीडिंग पैरासिम्पैथेटिक मोड को आप ऑन रख सकते हैं, ठीक है। जहां आपका बॉडी, देखिए क्या होता है, रिलैक्स होता है, स्ट्रेस डिसोल्व होता है और आपका ब्रेन और हार्ट एक रिदम में आ जाता है, राइट। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ द बॉडी। एक्चुअली बॉडी के दो मोड्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक मोड और दूसरा होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक मोड। सिंपैथेटिक मोड बेसिकली क्या है, जब आप स्ट्रेस, टेंशन या हरी बरी में होते हैं, यानी कि आप क्या होते हैं कि सिर्फ तेजी से भाग रहे हैं, आपके लाइफ में रेस्ट नहीं है, आपके लाइफ में पीस नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। जो भी आपका एरिया है, आप बस कुछ अपने ग्रोथ को चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स आपका अपना पर्सनल कुछ नहीं है, बस आप एक तरह का अपने इन्वायरमेंट और अपने सराउंडिंग को एक ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको लगे कि आप सक्सेस हैं, आपको ये खुशी हो कि दैट मीन्स हम भी लोगों के बराबर में आ गए हैं, राइट। तो ये जो मोड होता है ना, इसको कहते हैं सिंपैथेटिक मोड, और आज के लाइफ का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिंपैथेटिक मोड में जब हम रहते हैं तो इसी में हम सबसे ज़्यादा डिजीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, इसी में हमारा स्ट्रेस होता है, इसी में टेंशन होता है। दैट मीन्स अगर ये मोड आपका कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है तो आपका जो लाइफ होता है वो 10 साल डेफिनेटली घट जाएगा, राइट। डेफिनेटली आपका लाइफ 10 साल घट जाएगा। दूसरा जो मोड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो होता है पैरासिम्पैथेटिक मोड, या फिर आप उसको बोल सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप काम, रिलैक्स और प्रेजेंट में होते हैं। यही नर्वस सिस्टम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नर्वस सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर आप इस नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर डोमिनेंटली इस स्टेज में रहते हैं तो आपका बॉडी अपने आप हील होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है कि हमारा बॉडी का एनर्जी इतना सफिशियंट है कि हमारे बॉडी के हर प्रॉब्लम को हील कर सकता है। दैट मीन्स वो किसी भी टाइप के डिजीज़ को हील कर सकता है, किसी भी टाइप के टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सबको हील कर सकता है आपका बॉडी का एनर्जी। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये एनर्जी हम अपने बॉडी पर नहीं लगा पाते हैं, उसको हम आउटसाइड वर्ल्ड में डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात समझिए कि अगर वो एनर्जी हम अपने बॉडी में कंसंट्रेट कर पाते तो डेफिनेटली हमारा बॉडी क्या होता, हील होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एनर्जी हम सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के चीज़ों पर फोकस करने के बजाय कि वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसे करेंगे, वो 5 फ्लोर बना लिया हम भी 5 फ्लोर बना लेंगे, उसके पास इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस है हम भी बैंक बैलेंस करेंगे, तो ये होता है आउटसाइड वर्ल्ड पर फोकस करना। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने एनर्जी को आउटसाइड वर्ल्ड में फैला देते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और यही क्या होता है, जब बॉडी हमारा डिसइंटीग्रेटिंग मोड में आ जाता है तो वो सिंपैथेटिक है। दैट मीन्स हरी बरी है लाइफ में, टेंशन है, स्ट्रेस है, लाइफ में पीस नहीं है, काम नहीं है, मतलब इतना समय नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, हम लोगों के पास वी हैव नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ दैट कैन वी इंजॉय आवर सेल्व्स इन रियल वे। ये एक बिगर प्रॉब्लम है आज के सिचुएशंस का। तो ये हम बात कर रहे थे कि दो नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो रीडिंग जो है, रीडिंग, देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि हम ये टॉपिक को चूज़ क्यों किए, इसलिए कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली क्या था ना कि मेरा मेरा एक रीडिंग क्या है ना, एक नेचुरल हैबिट है। बट अभी का टाइम में क्या हुआ है कि सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है, तो कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि रीडिंग को कभी मोबाइल से ही कर लिए। जैसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट वगैरह जो हम देखते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया या फिर कहीं पर भी इंस्टाग्राम या कहीं पर भी अगर पढ़ते हैं, तो होता क्या है ना कि ये जो फिजिकल बुक्स है इसमें हम टाइम नहीं दे पाते हैं और हमारा टाइम स्विच हो जाता है उसमें। तो हमको लगता है कि रीडिंग तो हो गया, बट नहीं, ये एक बड़ा बिगर 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 हम लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू लैपटॉप,
थ्रू मोबाइल अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, तो ये स्टिल आपको सिंपैथेटिक में ही रखता है। बिकॉज उससे क्या होता है ना कि हमारा फोकस जो है डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। जैसे जब आप बुक पढ़ते हैं तो यहाँ फोकस हमारा एक पॉइंट पर रहता है, एक लाइन पर रहता है, एक वर्ड पर रहता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया में रहते हैं ना, तो चूंकि डेफिनेटली है कि वहाँ पर कभी कॉल आ गया, कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी कुछ नोटिफिकेशन आ गया, तो इससे क्या होता है कि वो हमारा फोकस एक पॉइंट पर नहीं होता, एक वर्ड पर नहीं होता, एक सेंटेंस पर नहीं होता, और हम उस सिंपैथेटिक मोड में रहते हैं। और सिंपैथेटिक बहुत डेंजरस होता है। तो आप बहुत कुछ करने के बावजूद, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बावजूद, जैसा हम कर रहे थे, आपको क्या होगा कि जो एक्चुअली में पीस होना चाहिए माइंड में, जो कि बॉडी को हील करता है, दैट मीन्स आपको डोमिनेंटली अपने आप को पैरासिम्पैथेटिक में होल्ड करना रहता है। तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि डेफिनेटली जो है कि रीडिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जो नेचुरली आपको स्ट्रेस मोड से निकाल करके काम मोड में ले जाता है, दैट मीन्स पैरासिम्पैथेटिक मोड में। जब आप कोई बुक खोलते हैं, स्पेशली फिजिकल बुक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, किंडल नहीं, तो आपका ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग स्लो होना, दैट मीन्स आप काम में जा रहे हैं, आप अल्फा स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। आपका एनर्जी क्या है कि आपके हार्ट में कंसंट्रेट हो रहा है, देन आपका हार्ट उस एनर्जी को माइंड में भेजेगा। तो आपका क्या होता है, ब्रीथिंग पैटर्न स्लो होता है, आपका फोकस एक लाइन पर शिफ्ट होता है, और ब्रेन को एक क्लियर मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है कि ब्रेन को एक क्लियर मैसेज मिलता है, एनर्जी एक्मुलेट हुआ हार्ट पर जब हम रीडिंग करते हैं, वन वर्ड पर, वन लाइन पर, वन सेंटेंस पर, वन बुक पर जब हम फोकस करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या होता है, हम सारा एनर्जी हार्ट पर कंसंट्रेट करते हैं। ये हार्ट हमारे माइंड को फिर क्या करता है, एनर्जी को सेंड करता है। ये होता है कोहेरेंट। देन फिर क्या होता है, एक नया बेस लाइन बनता है हमारे माइंड में जब हम ऐसा करते हैं। तो जब हम काम में होते हैं, पीस होते हैं, बेस लाइन क्या है, इट्स सेफ नाउ, ऑल ट्रोमा इज ओवर। गेटिंग माई पॉइंट। जब हम मोबाइल से पढ़ते हैं तो क्या होता है, मोबाइल में हम पढ़ तो रहे हैं, बट हमारा वहाँ फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं तो स्टिल हमारा जो मोड है वो सिंपैथेटिक मोड में है, और हम डिसइंटीग्रेटिंग फेज में ही है, राइट। और जब हम डिसइंटीग्रेटिंग फेज में होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बेस लाइन होता है वही पुराना बेस लाइन रहता है, आफ्टर गेटिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अक्वायरिंग बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल। अच्छा, यही सिचुएशन ठीक अप्लाई होता है जब आप वीडियोस देखते हैं, सेम सिचुएशंस। यानी कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज गुड, टेक्नोलॉजी है, बट ओवर कंजम्पशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द टुडेज यंग जनरेशन, राइट। और आज आप देख रहे होंगे एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है। स्टिल वी हैव पास्ट द era of what we call that is इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हम उसको पार कर चुके, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग का जो हुआ था, आप लोग जानते होंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर आया आपका इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, अभी तो आपका सोशल रिवॉल्यूशन में हम लोग चल रहे हैं। तो उसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। डेफिनेटली हम लोगों के पास बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बट प्रॉब्लम बढ़ने के पीछे का वजह क्या है, हम क्या कर रहे हैं ना कि अपने यंग जब हम थे, जब हमारा माइंड जब कंप्लीट यंग स्टेट में था, तो वहाँ पर हमारा जो मीडियम था अक्वायर करने का, नॉलेज अक्वायर करने का, वो सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियोस हो गया, लैपटॉप हो गया। तो ये क्या कर रहा है ना, ये हमको बेसिकली सिंपैथेटिक मोड में रखे जा रहा है। और सिंपैथेटिक मोड में रखे जाने के कारण क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जब हम थोड़ा सा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जब हमारा एज जब आगे आ रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि धीरे 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 हमारे माइंड में क्या हो रहा है कि कामनेस खत्म हो गया, पीस खत्म हो गया, हमारे माइंड में स्टिलनेस खत्म हो गया। और सिचुएशन ये हो रहा है कि हम एक मेंटल ट्रॉमा वाले लाइफ के साथ स्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली यही एक रीज़न भी होता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी मोड में हम जा रहे हैं, राइट। तो जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो हम हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि इट्स सेफ, ऑल ट्रॉमा इज ओवर। और इस मोमेंट में जब ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि सब कुछ सेफ है, इट्स मोमेंट में आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। कौन सा नर्वस सिस्टम में आप हैं, पैरासिम्पैथेटिक में, तब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, हार्ट रेट स्टेबल हो जाता है, बीपी बैलेंस होता है, और ब्रेन वेव क्या होता है, स्मूथ होता है। दैट मीन्स रीडिंग इज़ वेरी क्रूशियल है, किसके लिए पैरासिम्पैथेटिक मोड में आपको रखने के लिए। और जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहेंगे बाई रीडिंग, तो ध्यान रखिएगा आप हार्ट कोहेरेंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, जब आपका हार्ट और ब्रेन एक रिदम में, एक ट्यून में जब बीट करता है, एक रिदम में जब वाइब्रेट करता है, तो क्या होता है, आपके अंदर में
आपके अंदर में क्या होता है, आपका जो पूरा सिस्टम है वो इफ़िशिएंट बन जाता है। लोग कहते हैं फोकस नहीं है, कंप्रहेंशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वजह क्या है ना कि हमारा पढ़ने का आज मोड चेंज होते जा रहा है। फिजिकल के पीछे आइए, फिजिकल पर रिलाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने एबिलिटी को 100% यूज़ करना, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं अपना फोकस को इंक्रीज़ करना, अपना कंप्रहेंशन, अपना अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करना, तो जितना ज़्यादा से हो सके टाइम अपने फिजिकल बुक्स में स्पेंड कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपका सिस्टम जो होता है सुपर इफिशिएंट बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कोहेरेंस कहते हैं। सुपर एफिशिएंट मतलब कि आपका माइंड और हार्ट जो है क्या अलाइन हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि रीडिंग एक माइंडफुलनेस प्रोसेस है। आप एक वर्ड पर ध्यान देते हैं, ठीक है, एक स्टोरी फील करते हैं, और साथ ही साथ एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। आपका इमेजिनेशन जो एबिलिटी है वो एक्टिवेट होता है बाय रीडिंग, राइट, क्योंकि आपका फोकस एक पॉइंट पर है, एक वर्ड पर है, एक सेंटेंस पर है। इस प्रोसेस में हार्ट इमोशंस जनरेट करता है और ब्रेन मीनिंग बनाता है। हार्ट इमोशंस जनरेट किया, ब्रेन मीनिंग बनाया, राइट। तो ये दोनों में कनेक्शन हो गया और दोनों क्या होता है, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सिंक्रोनिसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक लंबा जीवन चाहते हैं, एक पीसफुल और एक बेस्ट आप लिगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। दैट मीन्स कामनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, और पीसफुल और जॉय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। और ये आपको डेली आप 15 मिनट अगर रीडिंग करते हैं तो ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको इस मोड में ले जाने के लिए। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड कीप इन माइंड दैट रीडिंग एक्चुअली क्या है कि एक तरह का मेडिटेशन है। जब आप रेगुलरली पढ़ते हैं, चाहे 10 मिनट सही आप डेली पढ़िए, लेकिन आपका ब्रेन एक मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग अल्फा वेव कहते हैं, राइट। जैसे अभी हम थीटा वेव्स में हैं, ठीक है। डीप मेडिटेटिव मेडिटेटिव जब हमारा फोकस और कंसंट्रेशन जब एक पॉइंट पर पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्फा वेव। ये वो स्टेट होता है जहाँ हीलिंग होती है, क्रिएटिविटी फ्लो करती है, और आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मेक ए नो। और आप नोटिस करेंगे कि रेगुलर रीडर्स ज़्यादा ग्राउंडेड, इमोशनली स्टेबल और फोकस होते हैं। उनका स्ट्रेस हैंडल करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम ट्रेंड होता है काम रहने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि एज ए मेडिटेशन आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 15 मिनट डेली। ये आपके लाइफ के लिए इनएविटेबल है, अगर आप एक बेस्ट लाइफ चाहते हैं तब, राइट। अब लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। थोड़ा आपको हम टिप्स देते हैं कि कैसे आप स्टार्ट कीजिए, राइट। इसको आप बहुत सिंपल वे में स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक मेरा कम्युनिटी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा प्रोग्राम है कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे मेमोरी पर काम कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट सिंपल सा आपको हम एक 3 स्टेप मेथड बताते हैं यहाँ पर कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। एटलीस्ट मॉर्निंग में 5 मिनट सुबह उठकर, ठीक है, कोई इंस्पिरेशनल या स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, ठीक है। मॉर्निंग में स्टार्टिंग यहाँ से करना है। जैसे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं 5 मिनट, जो भी आपको लगता है स्पिरिचुअल बुक। जैसे हम कुरान स्टडी करते हैं, आप कोई भी अपना बुक्स अपने अकॉर्डिंग जो आपके फिट हो उसको आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करना है। फिर कोशिश कीजिए इवनिंग में 5 से 10 मिनट सोने से पहले कोई लाइट स्टोरी या ग्रोथ बुक, जिसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया जाए, ग्रोथ के बारे में बात किया जाए। और आपको क्या करना है कि सोने से पहले 2 मिनट आज आप जो सीखें उसको आपको जर्नलिंग करना है कि आपको क्या फील हुआ, आप क्या सीखे। आपको बस इतना काम करना है, और इतना काम करने से आप अपने नर्वस सिस्टम को रोज रीसेट कर पाएंगे, जिसको हम लोग आप कहते हैं ना डेली डिटॉक्स कर पाएंगे, राइट। तो लेट अस wrap up the situation, and my final word before to ending this video: reading is not just about knowledge, it is about nourishing your nervous system and aligning your inner frequency. और अगर आप चाहते हैं काम माइंड, शार्प फोकस और इनर हैप्पीनेस, तो स्टार्ट रीडिंग 10 मिनट्स डेली। आपका ब्रेन और हार्ट आपको थैंक यू बोलेगा। इट्स माई गारंटी। और आप बताइए कि आपकी करंट फेवरेट बुक कौन सी है, कमेंट में लिखिए कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। So that's all for today. And if you like this video, please hit the like button. And if you have not subscribed yet, please subscribe my channel, because my purpose is actually peace, calm, and happy and fulfilling life to provide every my clients. Thank you very much.